ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं हम सब आत्माओं को नरक से स्वर्ग ले जाने के लिए, भ्रष्टाचारी दुनिया से श्रेष्ठाचारी दुनिया में ले जाने के लिए, पतित दुनिया को निर्विकारी बनाने के लिए। तो भगवान को भी कितनी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इसलिए तो शिवरात्रि का घोर अंधेरी रात, जहाँ चारों तरफ स्वयं का ज्ञान नहीं, बाप का ज्ञान नहीं, घर का ज्ञान नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं, और 5 विकारों के वशीभूत होकर के आत्मा बिल्कुल ही राक्षस बन गए, डेविल बन गई है। ये सारा ही दुनिया ही, सारा विश्व ही डेविल वर्ल्ड हो गया है। कहाँ डीटी वर्ल्ड था। तो भगवान कितना बड़ा हम बच्चों पर उपकार करते हैं, कितना बड़ा त्याग करते हैं। सबसे बड़ा त्याग तो शिव बाबा का है, जो आकर के हम आत्माएं तो जब पावन होती हैं सतयुग में जन्म लेती हैं। सतो प्रधान दुनिया होती है, आत्मा सतो प्रधान है तो दुनिया भी सतो प्रधान है। लेकिन शिव बाबा पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर होते हुए भी इस गंदी भ्रष्टाचारी बदबू वाली दुनिया में आता है। और कितनी बातें बाबा को सुननी पड़ती हैं। और भगवान को जहाँ कई लोग महिमा करते तो कई लोग गालियाँ भी देते हैं, कहते हैं कि भगवान तूने ऐसी सृष्टि रची क्यों। अब भगवान ने तो स्वर्ग रचा था, नर्क किसने बनाया ये सोचते ही नहीं है। नर्क तो हमने ही बनाया है। तो आपको परमात्मा ने शरीर दिया है, इसको कैसा भी चलाओ। लेकिन फिर भी परमात्मा रहम दया का सागर है, कृपा निधान है। कभी शिव बाबा रावण के 5 विकारों के अधीन नहीं होते, बल्कि माया प्रकृति शिव बाबा की दासी है। तो भगवान परमात्मा हमको बच्चों को बताते हैं कि ये सृष्टि का अधोपतन का कारण क्या है। कारण है ये 5 विकार। तो जिस दिन ये पता चल जाएगा, हर व्यक्ति के बिल्कुल गहराई तक पता पड़ेगा कि ये 5 विकार ही नरक का द्वार है, तब आत्माओं का पावन बनने की सिलसिला चालू होता है। हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने भी इसी चीज को रियलाइज किया, अनुभव किया कि 5 विकार ही नरक का द्वार है। और इनका मूल कारण है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। बार बार देह अभिमान आता है। इसमें बाबा बार बार कहते हैं 2 शब्द ही गिरावट के हैं, मैं और मेरा। मैं आता है जहाँ पर हर बात में मैं आता है। मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं कलावान हूँ। तो अनेकों बातें आती हैं, ये मेरी ही कला है, तो मेरी योग्यता है, मेरी ये सारी प्लानिंग है। अनेकों प्रकार की मैं और मेरे शब्द हैं। लेकिन शिव बाबा ने ही हमको दिया है इस श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस दुनिया को पति से पावन करना है। तो भगवान परमात्मा बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, और वही बुद्धि फिर ईश्वरीय सेवा में कार्य में आती है। लेकिन इतना गुप्त पार्ट है कि भगवान की दी हुई चीज को भी आत्माएं अपना समझ लेती हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मूल कारण क्या है कि देह अभिमान। तो जब आत्मा शिव बाबा को याद करती है, करते 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 एक ऐसी स्टेज आती है कि आत्मा बिल्कुल पावन बन जाती है, निरअहंकारी बन जाती है, निराकारी स्टेज पे आती है, निरअहंकारी आती है, बन जाती है। इसलिए गीता में कहा कि अर्जुन, मुझे कोटों में कोई विरला ही पहचानता है। तो पहचानने के लिए भी शिव बाबा ही बुद्धि देते हैं, और वो बुद्धि आती है प्रभु प्यार से, पिता परमात्मा से। जिन जिन आत्माओं ने प्यार किया वही इससे दिव्य बुद्धि से सुसज्जित हुई। मातेश्वरी माँ का इतना प्यार था बाबा से, शिव बाबा से,
ब्रह्मा बाबा से दोनों से इतना प्यार था कि बात मत पूछो। मम्मा ने ना दिन देखा ना रात देखी, बाबा के कार्य में सदा एकांत प्रिय बन के एकाग्र चित्त से साइलेंस में रह करके सारा कार्य बीड़ा उठाया। तो ऐसी आत्माएं ही इष्ट देव और अष्ट रत्नों में आती हैं। तो बाबा कहते हैं उनको अपनी परवाह नहीं थी, रात दिन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपना जीवन समर्पित कर अपने को भी नहीं देखा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब गुण आते हैं शिव बाबा की देन से। शिव बाबा ही दाता है, शिव बाबा ने ही ये कलाएं दी, शिव बाबा ने ही इतनी ताकत दी त्याग करने की भी, तपस्या करने की भी, सेवा करने की भी। जो बाबा खुद ही इस शक्तियों को दे करके, इसलिए कहा शिव ने शक्ति को प्रकट किया। शक्ति कहाँ से आई? ये शिव की दी हुई है। तो बाप इसलिए गीत में कहा गया सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसे प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो ये सब बाबा की प्यार है, बाबा का प्यार है जो हम पर इतना कुर्बान होते हैं। कौड़ी को हीरा कर दे, कांटे को फूल कर दे, काले को गोरा कर दे। बिना प्यार के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो प्यार पाने के लिए भी बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा जरा सा भी माँ बाप को प्यार देता है तो माँ बाप न्यौछावर हो जाते हैं कि ये बच्चे में कितना हमारे प्रति रिगार्ड है, प्यार है। तो शिव बाबा तो प्यार का सागर है, दया का सागर है, करुणा निधान है। हम बच्चों को उल्टी बुद्धि को सुलटा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा पार्ट है। मुझे पता है कि माया रावण ने मेरे बच्चों को बिल्कुल ही मंदिर लायक से बंदरी बना दिया। मैं आया हूँ बंदरों को मंदिर लायक बनाने के लिए। तो वास्तव में तो मनुष्य देवता थे, विकारों के आने से ही बंदर समान बन गए, बंदर से भी बदतर बन गए। तो बाबा आकर के बंदर सेना कोई उन पतित आत्माओं को, विकारी आत्माओं को लेकर के ही इस सृष्टि का कार्य करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कार्य तुम बच्चों से करवाता हूँ, फिर उसके फल स्वरूप तुमको ही ये सृष्टि का राज्य भाग देता हूँ, क्योंकि मैं राज्य तो खुद करता नहीं, कर्म का फल मिलता है। तो बाबा आकर के हमें दूर खड़े होकर के कर्मों का ज्ञान देते हैं और हमसे ही कर्म करवाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें लायक बनाते हैं और हमें ही विश्व का राज्य भाग देते हैं। ये सारी पिता परमात्मा की ही कृपा है, दया है। तो बाबा कहते हैं मेरी दया को लेने के लिए, मेरे से प्राप्ति करने के लिए इस समय पर तुम बच्चों को मेरे से योग लगाओ। और योग लगाने का मुख्य आधार जो है वो है बाबा की मुरली। जितना बाबा के महावाक्यों पर हम ध्यान देते हैं उतना हमारी बुद्धि में व्यर्थ खत्म होता है, बुद्धि सही काम करती है और बुद्धि द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो बाबा दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु भी दाता है। तो बाबा से भी लेने के लिए बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। जितना 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 हम प्यार से श्री बाबा को याद करते हैं उतनी ही बाबा की हमारे ऊपर गुणों की, शक्तियों की, वरदानों की बरसात होती है। बरसात तो हो रही है लेकिन उसको प्राप्त करना ये अपने ऊपर है। तो जैसे कोई व्यक्ति जिसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है तो वो अच्छा तरह से वस्तुओं को पचा सकता है। ऐसे हमारी ज्ञान की पाचन शक्ति है बुद्धि, तो बुद्धिवान बाबा बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद ही सत्व प्रधान बुद्धि बनाती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अपने समय को, श्वासों को सफल करो। बाबा भी उन बच्चों पर न्यौछावर जाते हैं जैसे माँ बाप बच्चे की योग्यता पर कुर्बान जाते हैं।
तो इसीलिए बच्चों ने भी कहा कि बाबा आप इतना हमारा भला करते हो, आप ही हमारे सतगुरु हो। तभी सिख धर्म में भी कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वो वाहे गुरु कह करके ही जाप करते हैं, उस सतगुरु को याद करते हैं। तो सतगुरु का लेकिन परिचय ना होने कारण वो भी बाप से दूर रहते हैं। तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, अपनी पहचान हमें दे करके रियल हमें प्यार जुटवाते हैं। तो रियल हमारा योग है, रियल हमारा प्यार है, जिसको सत्य प्रेम में भी सत्यता चाहिए, निस्वार्थ चाहिए। तो शिव बाबा दया के सागर कहते हैं कि मूल कारण है निराकारी स्थिति। निराकारी जब तक नहीं बनोगे तो निर्विकारी निरअहंकारी बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम ओरिजिनली, तुम सत्यता के रूप में तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। बच्चे आत्मिक स्मृति पर जितना ध्यान दोगे, जितना आत्मिक स्मृति में रहोगे, मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हें श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा, तुम्हें दिव्य बुद्धि दे देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में एकदम सत्व प्रधानता आ जाती है। तो बाबा हम बच्चों को तभी सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग आकर के हमें सिखलाते हैं, जिससे हम अपना भी भला करते हैं, सारे विश्व का भला करते हैं, और 5 तत्वों पर भी हमारे योग का प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाती है। तो बाबा हम बच्चों को आकर के वर्तमान समय यही कहते हैं, बच्चे अपने आप को जानो, गो नो दे सेल्फ, संसार में कहा जाता है अपने आप को जानो, और तभी पिता परमात्मा को पहचानने की आँख खुलती है, नहीं तो आँख खुलती ही नहीं है। जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं शिव बाबा को पूरा वही पहचानते हैं और परमात्मा पर फिर कुर्बान होते हैं, क्योंकि जो आत्माएं जितना पहचानती हैं उतना ही याद करती है, कम पहचानती है तो याद भी कम करती है। तो बाबा ने तो आकर के हम सब आत्माओं को खुले दिल से कहा कि बच्चे मुझ बाप से जितना लेना चाहो ले लो ले लो ले लो, लेकिन आत्माएं अपनी यथा योग्यता अनुसार, यथा शक्ति अनुसार ही पिता परमात्मा को पहचानती है। तो इसमें ना तो हम भगवान का दोष है, ना आत्माओं का, उनकी बैटरी उतनी चार्ज होनी है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी 12 तक ही चार्ज होती है। तो हर एक आत्मा की अपनी अपनी संपूर्णता की स्टेज है, उस संपूर्णता पर से आगे बढ़ती ही नहीं है, उसके बढ़ने की योग्यता नहीं है। जैसे पेट में राशन कोई एक पाव खा सकता है, तो उससे ज़्यादा खा नहीं सकता, खाएगा तो उल्टी आएगी। तो इसी प्रकार से हर आत्मा की अपनी अपनी फाइनल स्टेज है। तो बाबा कहते हैं फाइनल स्टेज लाने के लिए बच्चे बाबा को याद करो, तो तुम सदा ही बाबा की प्राप्तियों करके सदा खुशियों में रहोगे, सदा आनंद की लहरों में लहराओगे। तो बाप आकर के हम बच्चों को, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो 100% चार्ज होता है, उससे ऊपर तो चार्ज हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कहीं आप पर माया का वार ना हो, सदा ही फुल चार्ज रहो। तो बाबा की साथ नाता जोड़ो, और माया से नाता अपने आप ही टूट जाता है। कहते तो हैं कि प्रभु से नाता जोड़ लो, माया से नाता तोड़ लो, लेकिन ऑटोमेटिक है। जब बाबा से नाता जुड़ता है तो माया से अपने आप ही, माया माना 5 विकार से हम आत्माओं को बहुत 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 घृणा आती है, बदबू आती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि जब सत्व प्रधान बनेगी तो विकारों से तुम्हें बदबू आएगी, छुओगे भी नहीं। तुम सत्व प्रधान बन जाओगे, तब तुम्हारे लिए नई दुनिया इस सृष्टि पर आ जाएगी। तो नई दुनिया लाने का बाप आकर के बार बार हमको यही कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।